जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इससे पहले वाली क्लास में आप लोगों ने देखा था हिंद महासागर की जलधारा और दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा। इसलिए पहले से हम बना दिए, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास जो 10 मिनट का शो हुआ, 10 मिनट से ज़्यादा क्या, वो लगभग 20 मिनट तक पहुँच गया था। तो इसलिए पहले से ही बना दिए। बस फटाक से एक बार आप सरसरी निगाह से इसको अच्छे से देख लीजिए और इसका हम लोग नाम लिख देते हैं। तो आप जैसे ग्लोब पर बताएं आपको कि ग्लोब पर जो भी है, जितने महासागर हैं, केवल हम लोगों को उन्हीं के बारे में अच्छे से पढ़ना है, बाकी नहीं। आइए देखते हैं, ये वाला हम लोगों का कौन सा महाद्वीप है। इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी अमेरिका। इधर आपका हो गया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की अगर हम लोग बात करें तो इधर से जो है ये वाली जो जलधारा है, इसका नाम क्या है। ये तो आपकी इक्वेटर है, जिसको 0 डिग्री विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के नीचे दक्षिणी प्रशांत है और इसके ऊपर उत्तरी प्रशांत है। तो इधर वाली है, इसका नाम है, इस जलधारा का नाम है दक्षिणी विषुवत रेखीय, दक्षिणी विषुवत रेखीय अट प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर की कैसी है भैया, गर्म जलधारा। जब ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से जाके टकराती है तो भी ये गर्म होती है। और ये आपकी एक पहाड़ी है जिसको कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, इसमें आकर के टक्कर करती है और इन क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया में वर्षा करती है। पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर हम लोग बात करें तो इधर वाला क्षेत्र उपजाऊ है, बाकी प्यासी भूमि का देश कहते हैं। इसको नाम दे दिया गया है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की कौन सी जलधारा है ये गर्म जलधारा। नीचे से एक जलधारा आ रही है अंटार्कटिका महाद्वीप से। इसका क्या नाम है? इसका नाम है अंटार्कटिका की ठंडी जलधारा। अंटार्कटिका की ठंडी जलधारा जब पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म जलधारा से यहाँ मिलती है तो प्लेंटक नामक शैवाल यहाँ पर होते हैं, जिसके कारण यहाँ मछली उत्पादन ठीक ठाक होता है। और ये पानी पूरी तरह से ठंडा हो जाता है, ये जाके इसको ठंडा कर देती है। अब ये पानी पूरी तरह से ठंडा हो गया है। ये दक्षिणी विषुवत रेखीय प्रशांत महासागर है, तो ये आपका हो जाएगा दक्षिणी प्रशांत प्रवाह। दक्षिणी प्रशांत प्रवाह की कौन सी जलधारा है? ये ठंडी जलधारा है। ये जाकर के किससे टकराती है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप अर्जेंटीना से टकरा करके एक भाग इसका नीचे से होकर के ये चली जाती है हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में। और उसके बाद ये ऊपर से निकलती हुई ये इधर से खींचती हुई चली आती है। तो ये वाली जो जलधारा आ रही है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है पेरू। ये देश है, इससे जाके टकराती है, इसीलिए पेरू। और इसका नाम हम्बोल्ट इसलिए पड़ा क्योंकि एक भूगोल वेत्ता थे। तो पेरू या हम्बोल्ट की कौन सी जलधारा? ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा कभी वर्षा नहीं कराती है, जिसके कारण यहाँ पे जबरदस्त मरुस्थल पाए जाते हैं। यहाँ पे एक मरुस्थल है नाम पेंटागोनिया मरुस्थल, और इसका क्या नाम है? अटाकामा मरुस्थल। तो ये हम लोगों का कौन सा हो गया? दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधारा। हमने आपको बताया कि दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो एंटी क्लॉक चलती हैं, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया है इधर और उधर आपका दक्षिणी अमेरिका है। अब हम लोग इसके ऊपर चलते हैं। इसके ऊपर में चलेंगे तो दूसरा हम लोगों का आता है, वो भी ऑलरेडी पहले से ही बना हुआ है। इसको हम लोग उत्तरी प्रशांत महासागर कहते हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर में इसका नाम हो जाएगा उत्तरी विषुवत रेखीय प्रशांत प्रशांत महासागर की कैसी जलधारा? गर्म जलधारा। ये जाकर के यहाँ पर ये जो द्वीप हैं प्रशांत महासागर के, एशिया महाद्वीप के, चाइना के इस तरफ, ये जो छोटे छोटे यहाँ पर द्वीप पाए जाते हैं, जब इस द्वीप में जाके ये टकराती है, ये दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक का नाम हो जाता है, इसका क्या नाम है बोलेंगे? इसका क्या नाम है? इसका नाम है सुसीमा भैया। सुसीमा द्वीपों से ये टकराती है, इसलिए इसका नाम हो गया सुसीमा की कौन सी जलधारा? गर्म जलधारा। और ये वाली कौन सी है? हाँ, क्यूरेशियो की कौन सी जलधारा? इसकी भी प्रकृति कैसी है? गर्म है।
ये जाती है, ऊपर से एक जलधारा आ रही होती है, इसका नाम है ओसिस्को। ओसिस्को की कैसी जलधारा? ठंडी जलधारा। लेकिन इतनी ये ठंडी नहीं होती है कि इन दोनों को ये क्या कर दे, ठंडी कर दे। तो ये भी ऑलरेडी गर्म ही रहती है। जब ये गर्म रहती है तो इसका नाम हो जाता है क्या? उत्तरी प्रशांत प्रवाह। की कैसी? जाके अलास्का से टक्कर करती है। ये आपका अलास्का है, अलास्का। अलास्का के ऊपर से जो जाती है इसका नाम हो जाता है अलास्का की गर्म जलधारा। अलास्का की कौन सी जलधारा भैया? गर्म जलधारा। उसके बाद में ये नीचे से जो आती है इसका नाम बदल जाता है। इसका नाम हो जाता है, क्योंकि कैलिफोर्निया राज्य से टकराती है किनारे किनारे, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है कैलिफोर्निया की कैसी जलधारा? कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा के कारण दो बड़े बड़े मरुस्थलों का निर्माण होता है। एक का नाम है एरिजोना और एक का नाम है मोजाम्बिक। ये दोनों यूएसए में पाए जाते हैं और ये वर्षा नहीं कराती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया कौन सा महासागर है ये? उत्तरी प्रशांत महासागर। अब हम लोगों का एक और बचता है, उसका क्या नाम है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। अब उत्तरी अटलांटिक महासागर भी हम लोग देख लेते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर ये दिख रहा है, ये थोड़ा सा आप इसको समझिएगा। देखिए 0 डिग्री के ऊपर हम लोग क्या कहते हैं? उत्तरी, और 0 डिग्री के नीचे क्या कहते हैं? दक्षिणी। बस जो महासागर है उसी महासागर के नाम पे उसका नाम पड़ गया है, तो अलग से हम लोगों को यहाँ इसको पढ़ने पढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसका नाम हो गया क्या? उत्तरी विषुवत। उत्तरी विषुवत रेखीय कौन? हाँ, अटलांटिक महासागर की कैसी? गर्म जलधारा। ये जाकर के जब यहाँ पे कैरिबियाई द्वीपों से टकराती है, ये दो शाखाओं में क्या होती है? विभाजित हो जाती है। जो इधर वाली है इसका नाम क्या है? इसका नाम है एंटलीज। एंटलीज की कैसी? गर्म जलधारा। और ये फ्लोरिडा द्वीप से टकरा करके आगे बढ़ती है। ये फ्लोरिडा द्वीप है, इससे टकरा करके आगे बढ़ती है, इसलिए इसका नाम हो गया यहाँ पर कौन सी जलधारा? फ्लोरिडा की कैसी जलधारा? गर्म। और ये आपका कौन सा द्वीप है? कैरिबियाई द्वीप। ये आपका कैरिबियाई द्वीप समूह है। कैरिबियाई द्वीप समूह के इस तरफ एंटलीज की गर्म जलधारा और इस तरफ फ्लोरिडा की। एंटलीज और फ्लोरिडा की जब गर्म जलधारा मिलती है तो एक बहुत बड़ी और लंबी जलधारा का निर्माण करती है, जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम की विशेषता यह है कि गल्फ स्ट्रीम विश्व की सबसे लंबी और तेज चलने वाली जलधारा है। उसका निर्माण किससे हुआ है? तो एंटलीज और फ्लोरिडा से। एंटलीज और किससे? फ्लोरिडा से। इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर भैया? गल्फ स्ट्रीम। क्या नाम है इसका? गल्फ स्ट्रीम की कैसी है? गर्म जलधारा। गल्फ स्ट्रीम की अगर हम लोग बात करें तो विश्व की सबसे लंबी जलधारा। विश्व की सबसे लंबी जलधारा। ये जाकर के ग्रीनलैंड से टकरा जाती है। ग्रीनलैंड द्वीप से जब ये टकराती है तब तक ऊपर से एक जलधारा आ रही होती है। जो ऊपर से जलधारा आ रही है इसका क्या नाम है? लैब्राडोर। क्या नाम है भैया इसका? इसका नाम है लैब्राडोर की कौन सी जलधारा? ठंडी जलधारा। लैब्राडोर की ठंडी जलधारा गल्फ स्ट्रीम को ठंडा नहीं कर पाती है और ग्रांड बैंक का निर्माण होता है, विश्व में सर्वाधिक मछली उत्पादन का केंद्र। यहीं पर टाइटैनिक जहाज जाके ग्रीनलैंड से क्या हो गई थी? टकरा गई थी, क्योंकि इधर से जलधारा इधर से जाके जब वहां पर टकराती है तो बहुत बड़ा क्या होता है? धुआंरा निर्माण होता है, जिसके कारण दिखाई नहीं देता। लेकिन अब तो हाईटेक वाली जहाजें आ गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। और इधर जो जलधारा है इसका क्या नाम है? इसको हम लोग सीधे कहेंगे, एकदम सीधा नाम है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। कि कैसी है? गर्म है। क्या है? गर्म है। जब ये जाके यूरोप से टकराती है तो जो ऊपर वाली जा रही है इसका क्या नाम हो जाता है? इसका नाम है नॉर्वे की गर्म जलधारा।
ये मुर्मुस्क बंदरगाह के पानी को पिघला देती है और वहां पे जहाजें क्या होती हैं, आसानी से आने जाने लगती हैं। इधर से जो मुड़ रही है इसका नाम क्या हो जाता है, इरीमिंगर। इरीमिंगर की कैसी जलधारा, गर्म जलधारा। जब ये ग्रीनलैंड से जाके टकराती है तब तक इसकी स्थिति क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ग्रीनलैंड से टकराने के बाद ये पूरी तरह से क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है और इसका नाम बदल जाता है। इसका नाम क्या हो गया है यहां पर, हाँ इसका नाम ही कुछ नहीं है, ग्रीनलैंड की क्या है, ठंडी जलधारा है। अब उसके बाद में जो इधर से नीचे इधर मुड़ रही है इसका क्या नाम हो जाता है, जो नीचे मुड़ रही है इसका नाम होता है यहां पर रेनल की गर्म जलधारा। रेनल की गर्म जलधारा भूमध्य सागर के तापमान को क्या करती है, बढ़ा देती है, जिसके कारण यहीं से ही पश्चिमी विक्षोभ, मतलब यहीं से भाप बन के ऊपर आता, पश्चिमी विक्षोभ के संपर्क में आने के बाद और भारत में जाकर के क्या करता है, जबरदस्त तरीके से वर्षा करता है। जो नीचे वाली है इसका क्या नाम है, इसका नाम है भैया कनारी की कौन सी जलधारा, कनारी की ठंडी जलधारा, जिसके कारण कौन सा मरुस्थल बनता है, सहारा डेजर्ट बनता है, जो विश्व का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल है। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत और आपका कौन सा हो गया, हिंद महासागर। हिंद महासागर कहने का मतलब यह है कि आपका ये ग्लोब हो गया और ग्लोब पर हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक हिंद महासागर, एक अटलांटिक, एक प्रशांत, एक उत्तरी प्रशांत और एक उत्तरी अटलांटिक। ये वाला कौन सा है, हिंद महासागर। हिंद महासागर विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के जो नीचे है उसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी, यहाँ पे क्या कहेंगे, दक्षिणी विषुवत रेखीय हिंद महासागर की गर्म जलधारा, और यहाँ पे क्या कहेंगे, अटलांटिक। अटलांटिक दक्षिणी है और ये नॉर्थ है। ये आपका कौन सा है, प्रशांत है, और ये भी आपका कौन सा है, प्रशांत। तो इस प्रकार हिंद महासागर हो गया, अटलांटिक हो गया, प्रशांत हो गया, और ये उत्तरी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक। और इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं मतलब इधर महाद्वीप है, इधर कोई जलधारा नहीं पाई जाती है। बस यहाँ तक आपका समाप्त। अब इसके बाद जो है एक छोटा सा टॉपिक है एल नीनो और ला नीनो, तो उसका एक अलग से बना देंगे। भारत में वो तबाही मचाती है, एक सूखा लाती है तो भी तबाही मचाती है, और एक बाढ़ लाती है तो भी मचाती है। उसका कारण क्या है, उसकी भी उत्पत्ति वहीं पेरू से 80 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर से होती है, और ये किस प्रकार से आके भारत में प्रवेश करके और कब कब जो है कितने कितने साल के अंतराल पे वो तबाही मचाती है सूखा को लेकर के, और कितने साल के बाद तबाही मचाती है बरसात को लेकर के। तो इससे पहले जितना भी आप पढ़े इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। 10-10 मिनट का ये जो शेड्यूल है इसमें आप एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आप थ्योरी नहीं देखे हैं तो इसके विस्तार वीडियो है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।